तारीफ़ और उसकी हम्द हो। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और इस ईमान के साथ कि यकीनन खुदावंद में आप सब लोग महफूज हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और दोस्तों, आइए हम अपनी इस मॉर्निंग डिवोशन का आगाज़ करें। अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावंद बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, तू जो शफ़क़त और सलामती का खुदा और रहम से भरा हुआ आसमानी रब है, तेरे शुक्रगुजारी, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदावंद तेरी प्रस्तिश करते हैं कि तू ही बेशक तमाम तर कुदरत, कुव्वत और शफ़क़त का खुदा है। खुदा अज़ीम, अपने रहम और अपने करम से हम सबों को आरास्ता कर, और खुदावंद हमारी सुबह की ये रियाजत खुदावंद तेरे निगाह में मकबूल ठहरे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद की हम्द हो। और दोस्तों, हम खुदावंद की सताइश करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वही तमाम तर हम्द व सना के लायक है और तमाम तर सिजदे सिर्फ उसी के नाम को रवा। और आज हम जब खुदावंद के हजूर में हाजिर हुए हैं, तो मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आइए वक्त है कि हम खुदाम की हम्द व तारीफ़ करें और खुदाम के नाम को इज़्ज़त व जलाल देने के लिए एक बड़ा ही अच्छा और ख़ूबसूरत गीत हम गाएंगे। यीशु के लहू को पुकारें, यीशु के लहू को पुकारें, यीशु के लहू को पुकारें, वो ही बचाता है। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द में अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और खुदाम के नाम की जय जयकार करते हुए यीशु के लहू को पुकारें। प्रेज़ द लॉर्ड।
नाम की जय जयकार हो इस अच्छी और खूबसूरत प्रस्तुति के लिए, और खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस भी अपने हमरा लेकर तशरीफ़ फरमा है, और ज़रूर जब भी हम डिवोशन के लिए हाजिर होते हैं तो अपनी बाइबल मुक़द्दस और गीत की किताब ज़रूर अपने हाथ में रखा करें। और अब वक्त है कि हम खुदाम के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुने, और आज हमारा नौजवान भाई शाहिद हमारे साथ मौजूद है, और हम अपने भाई के वसीले से खुदाम के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को शुक्रिया भाई साहब। मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 4वां बाब, उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सिरों को हम खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, और खुदा अजीम अपने करम और अपने रहम से हम सबों को अपनी हिकमत और दनाई से सेर कर, ताकि खुदा हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और प्यारे बाप आसमानी तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ करते हैं दोस्तों। एक बड़ी ही अच्छी और बड़ी जानदार वर्स है जो अभी हमारे लिए तिलावत की गई, और मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पी के कलीसिया के नाम तहरीर किया गया खत, उसका 4वां बाब और 13वीं आयत। और जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर थोड़ी देर के लिए तवज्जो लगाए हुए हैं, तो आज याद रखें कि फिलिप्पी के नाम तहरीर किया गया ये खत, और इनफैक्ट जो चर्च था फिलिप्पी में और जो कलीसिया थी फिलिप्पी में, उसके नाम जो तहरीर किया गया खत मुक़द्दस पौलुस रसूल का, तो ये खत अपने अंदर एक बड़ी अहम बैकग्राउंड रखता है, और इसकी हिस्ट्रोसिटी एक बड़ी दिलचस्प हिस्ट्रोसिटी है। और उसमें क्या है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो रोम में कैद खाने में पाबंद सलासल थे, और एक शख्स ऐसा कि जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा हो, जो दुख उठा रहा है यीशु के नाम की गवाही की खातिर, जो कैद खाने में है, और कैद खाने से जो वो खत फिलिप्पी की कलीसिया के नाम तहरीर करते हैं, तो उस खत के इस हिस्से को अगर हम देखें तो ये बहुत ही कमाल की आयत है कि एक ऐसा शख्स जो दुख उठा रहा है, जो खुद मुसीबतों में गिरफ्तार है, जो परेशानियों में मुब्तला है, और सबसे बढ़कर ये कि कैद है और पाबंद सलासल है, लेकिन उसके बावजूद उसके ईमान और उसके एतमाद की पीक अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उसका बिलीफ कितना फिल्म था खुदावन के हजूरी में, उसका ईमान कितना पुख्ता था खुदावन की शफकत और उसकी सलामती में, कि वो क्या बात कहते हैं कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है या जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और ये कितने बड़े एतकाद और ईमान की बात है, कितना बड़ा ट्रस्ट है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है खुदावंद यीशु मसीह की जात पर मुक़द्दस पौलुस रसूल को। जो शख्स खुद कैद में है, जब उसकी जबान से ऐसी बात अदा होती है तो यकीनन ये इंतहाई मीनिंगफुल है, इंतहाई अहम बात तस्वुर की जाती है। और अगर हम इस चीज को देखें तो मुक़द्दस पौलुस रसूल के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और खुदा की जात पर इतना ट्रस्ट क्यों था? तो दोस्तों, ये बड़ी आम और सादा फहम बात है कि जाहिर है कि अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हालात वाक़यात में मुक़द्दस पौलुस रसूल ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरे थे कि जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी में बारहा खुदावंद की रहनुमाई को पाया, उन्होंने बारहा अपनी जिंदगी में खुदावंद का अपने साथ होने का तजुर्बा किया। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो ये वही मुक़द्दस पौलुस रसूल हैं कि दमिश्क की राह पर जिन्हें अल मसीह ने ये बात कही, क्या है साउल आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? और जब खुदावन ने उस साउल को पौलुस में कन्वर्ट कर दिया, उसमें तब्दील कर दिया, तो याद रखिए दोस्तों कि फिर खुदावन ने अपनी शफकत और अपनी मुहाफ़ज़त का हाथ साउल से खींचा नहीं, और फिर उसको पौलुस बनाया, और पौलुस बनाकर उसको अपनी खिदमत के लिए जा बजा फिराया। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो मुक़द्दस पौलुस रसूल जो थे वो अपनी खिदमत के दौरान ये जान चुके थे कि कुव्वत और तमाम तर कुदरत का मंबा और मालिक मेरा खुदावंद ही है। और दोस्तों, ये बड़ी ही गौर तलब बात है कि शदीद मुश्किलात में गुजरने के बावजूद भी
मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी कहीं पर भी हमें मुतज़लज़ल होती दिखाई नहीं देती, कहीं पर भी उनके अंदर डर और खौफ के जज्बात पनपते हुए हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदावंद यीशु का रहम और उसकी मुहाफ़ज़त जो है वो मुकद्दस पौलुस पर ठहरी हुई थी। और अगर हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर थोड़ा डीपली निगाह करें तो हमें अंदाजा होगा कि जिस तरह से मुकद्दस दाऊद पुराने अहदनामे में अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे, और उस सिचुएशन में भी, उन हालात में भी मुकद्दस दाऊद जो है वो खुदावंद से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ते और खुदावंद के फर्माबरदार रहते हैं। और यही सूरत हाल जो है वो हमें मुकद्दस पौलुस की जिंदगी में दिखाई देती है कि मुकद्दस पौलुस जो हैं वो भी कैदोबंद में जिस वक्त सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफें और दुख सह रहे हैं, और इर्द गिर्द रोमी एम्पायर जो है उनकी दुश्मन हुई है, तो भी वो अपने खुदावंद से नाउमीद नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत हाल में उनका ईमान, उनका खुदा के पर इन्सार और ज्यादा बढ़ गया, और इतनी जानदार बात उन्होंने रूल कुद्स की तहरीक के वसीले से हम तक पहुंचाई कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, जाहिर है कि ये बात कोई आम शख्स कहने की उस सिचुएशन में जिसमें से पौलुस गुजर रहे थे, जाहिर है कि वो हिम्मत नहीं कोई भी शख्स ऐसा कर सकता। लेकिन ये इस्तेहकाक मुकद्दस पौलुस के हिस्से में आया क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जब खुदावन के लिए वक्फ की, जब उन्होंने जा बजा करिया करिया गांव गांव और शहर शहर जाकर यीशु के नाम की मुनादी की, तो दोस्तों खुदावन यीशु मसीह अपने उस रसूल आजम को कैसे छोड़ सकते थे। खुदावन का रहम और उसका फजल हमेशा पौलुस के साथ साथ रहा। और इसी तरह से याद रखिए कि जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो मसीह की अजमत और उसकी जलाली शान के बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो ये जान चुके थे कि हकीकत में जो शख्स इस जहान का खालिक व मालिक है, मैं उसका खादिम हूं, और जो शख्स उसका खादिम है कि जिसके सामने तमाम मखलूकात सिजदा रेज होती हैं, तो फिर उसके अंदर जुर्रत और दिलेरी और ताकत के जज्बात ना आएंगे तो फिर और क्या होगा। और इसीलिए वो ये बात कहते हैं कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जाहिर है कि खुदावंद में जब हम आते हैं तो हकीकत में हमारा जोर जो है वो हमारी कमजोरी ही में जाहिर होता है। खुदा की हशमत, खुदा की बुजुर्गी, खुदा की ताकत और खुदा का जोर हमारी कमजोरी में जाहिर होता है। और दोस्तों आज हम इस बात को देखें कि वो यानी मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो ये भेद जान गए कि मसीह खुदावन अगर हमारी कश्ती में सवार है तो फिर हकीकत में हालात के थपेड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मेरे भाई मेरी बहन, जब खुदावन यीशु मसीह अपने खादिम के साथ साथ था, जब खुदावन यीशु मसीह अपने उस रसूल आजम पर अपनी शफकत और सलामती की निगाह कायम किए हुए था, तो फिर जाहिर है कि खुदा का खादिम जो कि मुकद्दस पौलुस की सूरत में है वो कैसे इंसान से घबरा सकता है, वो कैसे हालात से खौफजदा हो सकता है, वो कैसे उन दुखों और मुसीबतों से जान छुड़ा सकता है, ये कभी नहीं उसकी जिंदगी में हो सकता था। और दोस्तों याद रखिए कि मुकद्दस पौलुस रसूल को खुदावन यीशु मसीह और खुदावन यीशु का रूह कुद्स जो थे वो ही ऐसी तहरीक देते थे कि जिसकी विसातत से मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी में किसी किस्म का कोई डर और कोई खौफ मौजूद नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी में खुदावन पर एतकाद और इन्सार का जो बीज बोया गया था वो एक तनावर दरख्त बन चुका था। और उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान अपने उन तमाम मामलात को जो खुदावन यीशु मसीह के तय उनके थे उनको पूरा करके दिखाया। और खुदावन यीशु मसीह की खिदमत इस तौर से की कि जगह जगह जिस जिस जगह पर गए वहाँ पर कलीसियाएं कायम करते चले गए, लोग जौक दर जौक मसीहत में शामिल होने लगे, और हर तरह की मुश्किल सूरत हाल आने पर भी कभी पौलुस के अज़ाइम जो हैं वो
डगमगाए नहीं और ना ही उनके अज़ाइम में कमी वाक़या हुई, बल्कि वो एक खुदावंद यीशु के सच्चे गवाह बनकर आगे ही आगे बढ़ते चले गए और बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने का सबब ठहरे। और आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे दोस्तों कि खुदावंद आज जो हम पर अपने रहम और करम की निगाह करता है, तो याद रखिए कि जो हमें कुव्वत बख्शता है यानी खुदावंद यीशु मसीह, जब वो हमें कुव्वत बख्शने को हमारे पास आता है और जब वो अपनी शफकत और सलामती की निगाह हम पर कायम करता है, तो हम भी मुकद्दस पौलुस के साथ मिलकर ये बात कह सकते हैं कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, मैं यीशु की जात के वसीले से सब कुछ कर सकता हूं। और इस बात के लिए, इस इख्तियार के लिए, इस खुदावन के फजल के लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कादिर है। खुदा तेरा ही नाम सब नामों से बुजुर्ग और मुहीब है। अपने परवरदिगारी से हम सबों को बहाल रख और तेरा शफकत वाला हाथ हम सबों पर ठहरा रहे, यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम मसीहियों ईमानदारों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा और आप लोगों का साथ दरकार रहेगा, और मिलकर हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए अपने दिन का आगाज़ उसी के पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करेंगे। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।